हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था के विषय में। अब तक हम लोग जानते हैं कि भाई पदार्थ का चार अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और हमारा जो ब्रह्मांड है, ये इसका जो 96% भाग है वो क्या है, प्लाज्मा से बना हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड का 96% पार्ट। इसके अलावा जितने भी तारे दिख रहा होगा ब्रह्मांड में, सबके अंदर जो अवस्था क्या है, प्लाज्मा है, चाहे सूर्य की ही क्यों ना हो। ठीक है। वैसे अगर पदार्थ की अवस्था की बात है तो थियोरेटिकली 22 अवस्था का परिकल्पना दिया गया है, जिसमें से 7 अवस्था जो है वो काफ़ी चर्चा में है। 4 अवस्था हम लोग जो अब तक ऑब्जर्व कर पा रहे थे, पांचवा ये अवस्था जिसको अभी बनाया गया है। और ये तमाम जो जानकारी है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसका निर्माण किसने किया, कहाँ किया, ठीक है, और इसका उपयोगिता क्या है, ये निर्माण पृथ्वी पे हुआ कि अंतरिक्ष में हुआ। तो चलो हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ, और आप लोग अंत तक इसको सही से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लेना। चलो मैं अब आगे बढ़ाता हूँ इसको। अब पहला यहाँ पे देखो, नासा के वैज्ञानिकों ने बनाया पदार्थ की पांचवी अवस्था। ये तो क्लियर हो गया किसने बनाया, तो नासा के वैज्ञानिकों ने बनाया। दूसरा सवाल दिमाग में, कहाँ पे बनाया, तो कहाँ पे बनाया गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बनाया गया है। ठीक है। तो आईएसएस, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आईएसएस। और आईएसएस का निर्माण क्या है, ये अमेरिका, रशिया, ये सब मिलकर क्या हुआ है, और है कहाँ पे ये है, तो पृथ्वी के निचले कक्षा में है। ये लगभग 300 किलोमीटर के, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ठीक है। एच के आकार का इसका शेप है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है। इसको आप पृथ्वी, ये जो आईएसएस है ये इस ऐसे ही आकार का शेप है ये, और इसको आप पृथ्वी से भी देख सकते हो एक नियत समय पे। चलो आगे देखते हैं। अब ये है कि नासा के जो वैज्ञानिक हैं, इसको आईएसएस में कहाँ बनाया, तो एक लेबोरेटरी है इसके भीतर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर। उस लेबोरेटरी का नाम है कोल्ड एटम लेबोरेटरी, और इसी लेबोरेटरी के भीतर बनाया गया है। ठीक है। अब ये कोई नया न्यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए, न्यूज़ तो है पुराना, पर अब ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। वजह उसका ये है कि देखो, इसमें किस धातु का इस्तेमाल किया गया है, तो रुबिडियम का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको याद रखना इस अवस्था के निर्माण के लिए। और ये जो पदार्थ का जो पांचवा अवस्था, इसका नाम जो दिया गया है, वो नाम दिया गया इसका है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले 1920 में, आज से 100 साल पहले, ठीक है, भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना, इस पदार्थ के पांचवी अवस्था के विषय में बताया था कि ये मैंने एग्जिस्ट करता है। अब है कि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये जो हमारे पास जो ये अवस्था है, इसका क्या हमें लाभ मिलेगा इसको समझने से, तो इससे हमें क्या होगा, ब्रह्मांड की तमाम जो अनसुलझे गुत्थियाँ हैं, चाहे वो डार्क एनर्जी है या डार्क मैटर है, या ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, या इसको जो अभी तक जो अनसुलझे रहस्य हैं उसको सुलझाने में हमें इसे मदद मिलने वाला है। तो चलते हैं आगे स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं कि ये अवस्था बनती कब है। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, आप लोग ज़रा समझना यहाँ पे है। देखो, पदार्थ की पांचवी अवस्था तब बनती है जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप पर, ठीक है, परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है। मतलब कोई तत्व है, उसका जो परमाणु, उसको ठंडा करना शुरू करो, ठंडा करना शुरू करो, ठंडा करना शुरू करो, ठंडा से करो, और 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा करते रहो। और यहाँ तक जो ठंडा करोगे, मतलब यहाँ 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, तो -273 के बराबर होता है। तो मतलब यहाँ तक ला करके ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद, ठीक है, क्या होगा अब, तो जब ठंडा यहाँ पे जब आ जाएगा, तो इस तत्व पर, मतलब इस ताप पर आते आते इस तत्व के सारे जो परमाणु हैं, उसका जो गति है वो गति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब गति शून्य होगा तो वो सारा परमाणु मिलकर के एक सुपर एटम का निर्माण करेगा। और जब ये सुपर एटम की अवस्था में आएगा तो अब इस पर इसका जो गुणधर्म है वो बदल जाएगा। ठीक है। और इस पदार्थ से, मतलब इस सुपर एटम से तरंग उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इससे तरंग निकलना शुरू हो जाएगा, और इसी अवस्था को पदार्थ का पांचवा अवस्था कहा जाता है। और या इसी को हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अब ये जो है ये पृथ्वी पर यह अवस्था बना है अंतरिक्ष में, तो सवाल ये तो बना है अंतरिक्ष में, पृथ्वी तो फिर पृथ्वी पे क्यों नहीं बन पाया? देखो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, इसके जो है ये पदार्थ के परमाणुओं को प्रभावित करता है, ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरा कारण यहाँ पे है कि पृथ्वी पर जो पदार्थ है, ठीक है ना, इस अवस्था को केवल कुछ ही मिली सेकेंड तक रोका जा सकता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अवस्था में तो हम आ जाएंगे, बना तो लेंगे, पर वो अवस्था रुकेगा नहीं। जब रुकेगा ही नहीं तो बनने का क्या मतलब है? इसीलिए, ठीक है, ये जो अवस्था है पृथ्वी पे संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो अवस्था होता है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। और जब पदार्थ की इस अवस्था से ज़रा भी छेड़छाड़ अगर होता है, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो क्या होता है, ये इस अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, और ये अवस्था नष्ट हो जाता है। ये अब है कि अंतरिक्ष में ये अवस्था कैसे बना, ये तो देखते हैं कि अंतरिक्ष में पदार्थ का जो अवस्था ये कैसे बना है। तो अंतरिक्ष में इस अवस्था का निर्माण का सबसे पहले क्या हुआ, जो बोसॉन है। बोसॉन क्या होता है, ये वो एटम होता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या का हद समान होता है। तो इसी बोसॉन को जब 0 डिग्री केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब लाया जाता है और ला कर जब ठंडा किया जाता है, तो जब ठंडा करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धीमे धीमे इसका वेव जिसके अंदर जो एनर्जी है वो निकलना शुरू होगा। उससे क्या होगा, इसमें कंपन शुरू हो जाएगा, और उस कंपन को हम लोग लेजर की मदद से क्या होता है, इसको चूँकि रखते हैं, इसको एक ट्रैप बना कर, जाल बना करके, ठीक है। तो इसमें ये जो कंपन है जो यहाँ पे हो रहा है, वो कंपन इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि हम उसे फिर तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उससे हिलने से रोकते हैं। पर कंपन को तो रोक दिए, लेकिन वेव क्या होगा, वो वेव और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वेव बढ़ेगा तो इसके जो सारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उस सब से वेव निकल रहा है, और उस सब का वेव एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सारे का जब वेव मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो वेव चारों तरफ से वेव, एक वेव मैटर का आकार ले लेगा मन, ठीक है। और इस प्रकार से ये पांचवीं अवस्था में ये प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो यही है ये पदार्थ का पांचवा अवस्था। अब सवाल है इस अवस्था का उपयोगिता क्या है, ठीक है। चलो, इस अवस्था का उपयोगिता ये है कि जब, ठीक है, इस अवस्था से हमें ये सारे तमाम जो 5 जो लाभ हैं, पहला है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विस्तार का इससे पता लगाया जा सकेगा, एक। दूसरा है कि इसकी मदद से ब्रह्मांड के विस्तार में डार्क एनर्जी का क्या रोल है, तो ठीक है, इसका पता किया जा सकेगा। और जैसा आप सब लोग जानते हो, जो यूनिवर्स में एक तो है मैटर वो जिसको हम देख पा रहे हैं, और दूसरा है डार्क मैटर। ठीक है, डार्क मैटर का मतलब हुआ वो मैटर जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं पर वो एग्जिस्ट करता है। और डार्क मैटर कितना है, तो हम कहते हैं कि 98.5% जो मैटर है वो डार्क मैटर के रूप में है, और उसके अंदर जो एनर्जी वही डार्क एनर्जी है, ठीक है। अब इसका और क्या होगा, ये जो थियरी ऑफ जो रिलेटिविटी है उसके टेस्ट से लेकर के डार्क एनर्जी और ग्रेविटेशनल वेव तक, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के विषय में जो लिगो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जिसका पता अभी हाल में किया गया है जी, और ये भी बेसिकली आइंस्टीन ने ही दिया था, ठीक है। और आइंस्टीन के देने के बाद अभी हाल में 2016 में ये पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था, और उसके बाद से चर्चा में है। तो यहाँ भी जो जब आइंस्टीन ने इसको किया था ऑलमोस्ट 1916 में, और 2016 100 साल के बाद ग्रेविटेशनल वेव्स का ये पता चल पाया है, ठीक है। इसके अलावा इस वेव से हम लोग स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन से लेकर के चांद्र पर मिनरल की खोज आदि में भी हमें सहायता ये मिलेगा, ये पांचवी अवस्था से। और क्वांटम जो मैकेनिक्स हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। सिर्फ छोटे छोटे जो सवाल है आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ मिलेगा कि भाई डार्क एनर्जी क्या है, एक तो डार्क एनर्जी कोई पूछता है तो क्या कहोगे कि वो एनर्जी है जो डार्क मैटर के भीतर है। तो डार्क मैटर क्या है, वो इनविजिबल मैटर है जो हमें दिखाई नहीं देता पर एग्जिस्ट करता है। तो मैटर क्या है, तो जो भी चीज़ स्थान घेरता है जिसका अपना मास होता है वो क्या है, मैटर है। तो जो मैटर हम लोग जो देख पा रहे हैं इस यूनिवर्स में वो क्या है, मैटर। जो नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, डार्क मैटर, ठीक है। तो तमाम इससे जो सवाल बन सकता है उसको याद रखना, ये एक टिपिकल चीज़ें हैं। अब इससे सवाल यूपीएससी में या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली 2-3 दफ़े स्लाइड को पढ़ करके सीरियसली समझ करके
इससे जो भी सवाल बनता है अपने स्तर पर बना लोगे। अगर हमसे पूछोगे तो मैं 4-5 सवाल ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि डार्क ये 5 पदार्थ के 5वीं अवस्था के निर्माण के लिए किसी भी पदार्थ के परमाणु को कितने ताप पर लाना पड़ता है। तो एक सवाल याद रखना, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो अंतरिक्ष में किसने किया है, तो नासा के वैज्ञानिकों ने किया है, ठीक है। और इसका उपयोगिता क्या है, तो ये उपयोगिता आप लोग यहाँ पे लिख लेना। और पृथ्वी पे क्यों नहीं बन पाता है, तो पृथ्वी पे नहीं बन पाने के कारण लिख लेना, ठीक है। तो चलो, आप लोग एंजॉय किए हो और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में से आगे शेयर कर देना। चलो, थैंक यू, बाय।